क्या होगा जब एक कपल जो कि गया तो था जंगल में हाइकिंग करने, वे गलती से अनंत टाइम लूप में फंस जाते हैं। वे चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कितना ही भाग ले, वे हमेशा एक ही जगह पर पहुंच जाते। अब वे वहां फंसे कैसे और क्या वे कभी वहां से निकल भी पाएंगे? चलिए जानते हैं आज की नई टाइम लूप मूवी में। कहानी की शुरुआत जेन और डैन नाम के कपल से होती है, जो कि अभी सुबह सुबह जॉगिंग करते हुए अपने होटल से बहुत दूर निकल आए थे। डैन पीछे भागते हुए लगातार जेन से माफी मांगे जा रहा था कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब उससे नशे में हो गया और जेन उन सब को भूल उसे माफ कर दे। जबकि जेन तो बिना उसकी एक भी सुने अब तक एक जंगल में घुस आई थी और वे एक बड़ी झील को देखते हैं जिसके की चारों ओर चलने के लिए ट्रेल बनी हुई थी। अब जेन आखिरकार थककर डैन को गुस्से में कहती है कि कैसे कल रात जब जेन की प्रमोशन की पार्टी चल रही थी तो डैन ने शराब पीकर नाटक किया और उसकी पार्टी खराब कर दी और अब तो वो जेन से डिवोर्स लेने तक का सोच रही है, क्योंकि उनकी शादी के इतने सालों बाद तक भी वे एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। जेन ने ये कहकर फिर से दौड़ना शुरू कर दिया था। वहीं डैन तो अब धीमे चलते हुए उसके पीछे ही जाने लगता है, क्योंकि वो अपनी शादी को बचाना चाहता था। वहीं आगे जेन जब भागते हुए जा ही रही थी कि उसे नदी किनारे एक हुडी पहने हुए आदमी नजर आता है, जो कि काफी अजीब तरह से खड़ा हुआ था। हालांकि जेन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी जॉगिंग जारी रखती है। और अब अचानक से भागते हुए जेन और पीछे डैन के सिर में तेजी से दर्द होना शुरू हो गया था, जिसका कारण किसी को भी नहीं पता कि अचानक से ये क्यों हुआ। और कुछ ही सेकंड्स के बाद सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब जेन आगे भागते हुए नदी के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच चुकी थी, जहां की नो स्विमिंग का बोर्ड लगा हुआ था और वो डैन को ढूंढने लगती है कि वो कहां गया, जबकि डैन तो उसी के पीछे चलते हुए आ रहा था और बीच में उसे भ्रम भी होता है, मानो उसने अपने जैसे ही दिखने वाले किसी और डैन को देखा हो और फिर वो उसे देखकर पेड़ों के पीछे छिप गया। मगर फिर उसे लगा कि ये कैसे हो सकता है और वो आगे चला जाता है। थोड़ा आगे चलने पर उसे साइड में खराब पानी का बैरल भी दिखता है जिसमें व्हाइट हेडफोन्स पड़े हुए थे। ये सेम वैसे ही हेडफोन्स थे जैसे जेन ने लगा रखे हैं। अब डैन उसे देख ही रहा था कि तभी जेन पीछे से भागते हुए आकर उसे कहने लगती है कि इस जगह में कुछ तो वियर्ड है और वो उसे अपने साथ चलने को कहती है। दरअसल वे दोनों जिस रास्ते से इस नदी तक आए थे अब वो रास्ता तो कहीं था ही नहीं और अब चूंकि उसकी जॉगिंग भी पूरी हो चुकी है तो उसे वापस होटल में जाना है। जेन फिर से इस बार दूसरे रास्ते पर भागने लगती है ताकि इस जंगल से निकल सके, जबकि पीछे डैन के सिर में अभी भी तेज दर्द हो रहा था। उसे बहुत कुछ अजीब लग रहा था और वो जेन को धीमा चलने को कहता है, लेकिन अब फिर से एक और चक्कर लगाने के बाद वे उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, जहां की वहीं नो स्विमिंग का बोर्ड लगा हुआ था। दोनों हैरान थे कि वे इस बार ना तो कहीं मुड़े और न ही गोल घूमे तो फिर से यहीं कैसे आ गए। वहीं जिस रास्ते से वे शुरू में नदी तक आए थे, डैन देखता है कि वहां तो अब बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं, मगर ये सब इतनी जल्दी कैसे उग गए। अब डैन आइडिया देता है कि वे इस बार अलग अलग उल्टी दिशाओं में आगे बढ़ेंगे और अगर किसी को रास्ता मिलता है तो वे वापस आकर एक दूसरे को ले जाएंगे। जेन को भी ये आइडिया सही लगता है और वे अलग अलग होकर अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब काफी देर चलने के बाद वे एक दूसरे के ही सामने आकर टकरा जाते हैं। इस बार भी वे एक दूसरे से उल्टी दिशा में चले थे तो फिर एक दूसरे के सामने कैसे आ गए। यहाँ से तो सिचुएशन और सीरियस होती जा रही थी। दोनों आगे चलने पर फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाते हैं। अब डैन इसे देख अपनी थ्योरी देता है कि यहाँ आते ही उन्हें तेज सिर में दर्द हुआ था और उन्हें तभी समझ जाना चाहिए था कि उनके आसपास कुछ तो अजीब है। शायद से वे किसी लूप में फंस गए हैं, क्योंकि वे किसी भी दिशा में जाले वे हर बार सेम इसी जगह पर आ रहे हैं। दोनों समझ चुके थे कि अब तो मामला और सीरियस हो चुका है और वे जल्दी से मदद के लिए पुलिस को फोन करने लगते हैं। लेकिन ऐसे हालातों में जैसा कि अक्सर होता है, दोनों के ही फोन्स में कोई सिग्नल नहीं आता। इसी बीच जेन की पॉकेट से उसके हेडफोन्स भी नीचे गिर गए थे और दोनों ही अब फोन लेकर आगे बढ़ने लगते हैं ताकि कहीं तो उनके फोन में सिग्नल आ ही जाए। लेकिन कहीं भी कोई सिग्नल नहीं था और आगे जाकर उन्हें वही हुडी पहने हुए आदमी दूसरी ओर देखते हुए मिलता है, तो वे उससे डरकर उल्टी दिशा में आ जाते हैं क्योंकि वो काफी अजीब लग रहा था। वहीं अब अजीब बात, जहाँ पहले जिन के हेडफोन्स गिरे थे वहाँ एक नहीं बल्कि एक ही जैसे दो दो हेडफोन्स थे, वो भी बिल्कुल आइडेंटिकल। अब यहाँ पर जिन डैन पर ही चिल्लाने लगती है कि वो ही उसके साथ ये कोई घटिया प्रैंक कर रहा होगा। उसने पहले उसे डिवोर्स की धमकी दी थी, शायद इसलिए ही वो उसे परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन डैन तो खुद परेशान था और वो समझाता भी है कि वो भला उस जगह पर पेड़ कैसे उगा सकता है जहाँ से कि वे दौड़ कर आए थे। तो अब दोनों उन उगे हुए पेड़ों से ही जंगल को पार करने लगते हैं।
इसी उम्मीद में कि वे कभी न कभी तो पार निकल ही जाएंगे। लेकिन अब कई घंटे चलने के बाद ना तो उन्हें कोई जीव जंतु मिलता है और वे नोटिस भी करते हैं कि आसपास किसी पक्षी की आवाज तक नहीं है। यहाँ सब कुछ शांत था। अब इतनी देर चलने के बाद दोनों रास्ते में बैठकर डिस्कस करते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। जेन फिर से गुस्सा करती है कि डैन के पास कभी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, वो हमेशा जॉब्स बदलता रहता है, जिस कारण घर की फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टेबल रखने के लिए जेन को ही ओवर टाइम करना पड़ता है। डेन जानता था कि जेन गलत नहीं कह रही, मगर अभी तो वो करे ही क्या। अब जेन रिवील करती है कि आज सुबह उसने अपने लॉयर से बात की थी और होटल से जैसे ही वे अपने घर वापस जाते, जेन वहीं से घर छोड़ने वाली थी और वो डैन को डिवोर्स के पेपर्स दे देती। अब डैन ये सुनकर और परेशान होता है कि जेन का फैसला तो अब कैसे भी नहीं बदला जा सकता और दोनों अब जंगल से होते हुए फिर से आगे जाने लगते हैं। लेकिन दोनों इस बार भी फिर से इतने घंटों तक चलने के बाद वो भी बिल्कुल सीधा फिर से वे उसी नदी पर निकल आए थे। यहाँ से तो अब जेन भी चिल्लाने लगती है कि वे जितना ही चल ले, किसी भी दिशा में चल ले, वे हर बार इसी नदी तक आ पहुँचते हैं। यहाँ अब तो दोनों ही फ्रस्ट्रेट हो चुके थे क्योंकि अब तक भूख और प्यास के चलते उनकी हालत खराब होने लगी है। वही अजीब बात कि उनके अनुसार उन्हें यहीं घूमते हुए 10 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं, मगर यहाँ का सूर्य वहीं का वहीं टिका हुआ था, यानी कि इस मिस्टीरियस जगह पर वक्त भी रुका हुआ है। दोनों बदहवासी में वहीं लेट जाते हैं जब तक कि उन्हें कोई आइडिया ना आ जाए कि उन्हें आगे क्या करना है, कि तभी उन्हें थोड़ी दूर से किसी की आवाज आती है जिसमें कि एक औरत किसी को तेज चलने को कह रही थी। अब उन्हें कम से कम कोई और तो यहाँ मिलेगा, ये सोचकर दोनों से दिशा में जाने लगते हैं कि फिर से उन्हें रास्ते में वही हुडी वाला आदमी दिखाई देता है। अब इस बार वे उसे डर नहीं सकते क्योंकि क्या पता वो ही उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता दे। दोनों दूर से ही उसे चिल्लाकर पूछने लगते हैं कि क्या उसे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता है, लेकिन अब अजीब कारणों से वो आदमी चुपचाप ऐसे ही खड़ा हुआ था। अब डेन उसके पास जाने से कुछ ज्यादा ही डर रहा था, तो जेन ही आगे जाकर उसे छूकर बोलने को कहती है और अब वो पलटकर उन्हें दूर भागने को चिल्लाने लगता है। वे ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि डैन ही था, मगर उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी। दोनों कुछ भी समझ पाते इसके पहले ही पीछे से अब एक और डेन आकर जेन को लकड़ी की स्पीयर से वही मार देता है। वहीं रियल डेन तो डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाता और जेन को ऐसे ही मरते छोड़ वो उन दोनों से दूर भागने लगता है। उसका दिमाग फटे जा रहा था कि उसने अभी क्या देखा। उसी के जैसे दिखने वाले एक और डेन ने उसकी जेन को मार दिया। वहीं उसके सामने भी उसी का एक और वर्जन था। डेन अब रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता कि तभी उसे जंगल से जेन के दर्द में चिल्लाने की आवाज आती है। यहाँ डेन मुड़ा ही था कि सरप्राइजिंगली सामने से जेन उससे आकर टकरा जाती है, जो कि अजीबो गरीब कारणों से अब बिल्कुल ठीक थी। डेन हैरान था कि जेन कैसे बच गई, उसे तो कोई खरोच तक नहीं आई थी। अब वो उसे जल्दी से पूछता है कि वो बच कैसे गई, लेकिन जेन तो उसकी बातें समझ ही नहीं पा रही थी। उसे भला कौन क्यों ही मारेगा, और वो कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का सोचना चाहिए। अब डेन को पता था कि कुछ तो गलत है, मगर आज का दिन ही इतना अजीब था कि चूंकि अब उसके पास जेन आ ही गई तो वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता। आगे जाकर जेन नीचे गिरे हुए हेडफोन्स उठाती है और कहती है कि मगर उसके हेडफोन्स तो उसकी जेब में हैं, तो ये नए उसी जैसे एक और हेडफोन्स नीचे कैसे गिरे। अब ये देखते ही डैन को याद आता है कि उसकी जेन के तो हेडफोन्स नीचे गिरे हुए थे और उसके बाद में उसे 2 हेडफोन्स मिले थे, यानी कि उसकी थ्योरी सही थी। वे एक टाइम लूप में फंस गए हैं और ये जेन उसके पहले वाली टाइम की है जब वे दोनों अलग अलग होकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। मगर चूंकि इस बार डेन का पहले से वर्जन है तो ये जेन उसे अपना डेन समझ रही है, यानी कि जो डेन ने अपने ही 2 और वर्जन्स देखे थे जिन्होंने कि उसकी जेन को मार डाला, वे उसके भविष्य के वर्जन्स थे और वे दोनों इस टाइम लूप से कभी निकल ही नहीं पाए। यही उनकी उम्र बढ़ती रही। अब सब कुछ समझने के बाद डेन जेन को सच्चाई नहीं बताता और इमोशनल होते हुए कहता है कि वो इस बार उसे कुछ नहीं होने देगा और उसकी सुरक्षा करेगा। वहीं दोनों जंगल से ही पानी पीने लगते हैं, जो कि बेशक से कंटेमिनेटेड हो, मगर अभी तो वे प्यास से मर रहे थे और तभी उन्हें किसी और के आने की आवाज आती है। दोनों जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगते हैं कि उनके सामने रास्ते में उन्हीं के एक और वर्जन्स भागे जा रहे थे। और यहीं से डेन को भी याद आता है कि शुरू में उसे भी ऐसा ही लगा था, मानो उसका कोई और वर्जन उसे पेड़ के पीछे छुप कर देख रहा हो, यानी कि तब यही घटना घटी थी। बस तब डेन जेन के साथ था
और यहाँ से डैन जेन को भी सारी सच्चाई अब बता ही देता है कि वे एक टाइम लूप में फंस गए हैं और कैसे उनके सारे ही वर्जन्स एक दूसरे को ही मार रहे हैं। इसलिए उन्हें अपने दूसरे वर्जन से दूर रहना होगा और किसी तरह से सरवाइव करना होगा। दोनों छुप कर नोटिस करते हैं कि उनके सामने वाले वर्जन्स अभी तक जान नहीं पाए थे कि वे दोनों एक लूप में फंसे हुए हैं। अब इस जेन को सब कुछ समझने में थोड़ा वक्त लगता है। वहीं प्रॉब्लम ये भी थी कि वे सरवाइव कैसे करेंगे। उन्हें तो जंगल में ना कोई जीव जंतु मिला और ना ही कोई पक्षी, सो उनके पास खाने को कुछ नहीं है। वहीं डैन भी हैरान था कि उनके फ्यूचर वर्जन्स अभी तक बिना कुछ खाए पिए जीवित कैसे रहे। इसके अलावा टाइम लूप में होने से हर गुजरते वक्त के साथ उनके वर्जन्स भी बढ़ते जाएंगे। जिन कहती है कि कहीं वे सुबह जब यहाँ आ रहे थे तो किसी एक्सीडेंट में उनकी मौत तो नहीं हो गई और फिर वे किसी आफ्टर लाइफ में आ गए होंगे, वरना जंगल में फंसने के बावजूद यहाँ कोई और लाइफ फॉर्म तो होनी चाहिए। यहाँ सिर्फ उन दोनों के वर्जन्स हैं। वहीं डैन की थ्योरी कुछ और ही थी और उसके अनुसार वे किसी एलियन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं और चूंकि वे शुरू से लड़ते आ रहे थे तो उन्होंने उन्हें टाइम लूप में फंसा दिया ताकि वे ह्यूमन नेचर को और अच्छे से जान सके। दोनों अपने अपनी थ्योरीज दे ही रहे थे कि अब तक उनका एक और वर्जन रास्ते से जाने लगता है। वे दोनों भी आपस में ही लड़ रहे थे जैसा कि शुरू में हुआ था, यानी कि ये वर्जन बिल्कुल शुरू वाला है। सो क्या हो अगर उन दोनों को ये लूप तोड़ने के लिए आपस में लड़ना ना हो, सिर्फ उनका बेस्ट वर्जन ही यहाँ से बाहर निकल सकता है। दोनों इस बारे में सोचने लगते हैं कि फिर से उनके सामने एक और वर्जन आता है और उन पर उनके फ्यूचर वर्जन ने अटैक कर दिया था। दोनों उन्हें देख दूर भागने लगते हैं। डैन फिर से हैरानी में सोचता है कि बिना खाए पिए उनकी हालत अब खराब हो रही है तो उसके फ्यूचर वर्जन अभी तक कैसे जिंदा थे। वे काफी अजीब भी लग रहे थे। अब दोनों एक साथ जंगल से होते हुए आगे जाने लगते हैं इसी उम्मीद में कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल ही जाए। वे जानबूझकर एक दूसरे से अच्छे से बातें भी कर रहे थे ताकि अगर ये कोई एक्सपेरिमेंट हो तो सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन जब कई घंटे बीतने के बाद भी कुछ नहीं होता तो जैन थककर फिर से चिल्लाने लगती है कि उनके साथ ये सब कौन कर रहा है और यहाँ हमेशा के लिए फंसने से तो अच्छा है कि वे अभी मर जाएं। अब डैन उसे संभालकर उसे शांत करता है कि वो अपना आपा ना खोए। वो अपनी सारी गलतियों के लिए माफी भी मांगता है क्योंकि वो हमेशा अपनी लाइफ में लापरवाह रहा था। उसने कभी जिम्मेदारियां उठाई ही नहीं और हमेशा जेन को ही सब कुछ झेलना पड़ा। दोनों इस बार सब कुछ भुलाकर सच में गले लग रहे थे कि तभी जेन को थोड़ी ही दूर एक टेंट लगा हुआ नजर आता है जिस पर अजीब कारणों से उसी के जैसे बहुत से हेडफोन्स लटके हुए थे। और अब दोनों अंदर देखकर हैरान रह जाते हैं कि इसमें तो डैन के एक और वर्जन की बॉडी सड़ रही थी, मानो वो बहुत समय से यहाँ पड़ी हो। वहीं इससे भी अजीब बात की वो बॉडी सिर्फ आधी ही बची थी, कोई उसे धीरे धीरे खाए जा रहा था। अब दोनों इस शौक से बाहर आ पाते इसके पहले ही पीछे से एक और डैन का वर्जन आकर इस डैन को भी जान से मार देता है। वहीं जैन चिल्लाते हुए दूर भागने लगती है। उसे सब कुछ समझ आ गया था कि उनके फ्यूचर वर्जन्स अभी तक जिंदा कैसे रहे। जेन बिना रुके आगे भागते जा रही थी जहाँ रास्ते में उसे उसके बहुत से और भी वर्जन्स की आवाजें भी आती है, लेकिन वो नहीं रुकती। वे सब आपस में लड़ रहे थे और अब उस पर भी कोई अटैक ना कर दे, इसलिए जेन उस नदी में उतरकर तैरकर आगे जाने लगती है और बीच में आकर अब वो एक चट्टान पर आकर गिर पड़ी थी। लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ भी उसका कुछ सामान पहले से पड़ा था, यानी कि यहाँ भी उसके पहले और भी वर्जन्स तैरकर आ चुके थे और पीछे से जेन का एक और वर्जन आकर उसे भी मार देता है। वो उसे उठाकर अपने टेंट में ले जाती है और इस जेन की भी हेडफोन्स बाहर टांग देती है, जहाँ से कि सब रिवील होता है कि क्यों डैन और जेन की फ्यूचर वर्जन्स इस जंगल में बिना कुछ खाए पिए अभी तक जिंदा थे। वे असल में भूख और प्यास के चलते अपने ही पहले वाले वर्जन्स को मारकर खाने लगे। जेन और डैन का यही इकलौता कपल था जो कि अभी तक सरवाइव कर पाया, क्योंकि वे समझ चुके थे कि अगर उन्हें जीवित रहना है तो उन्हें अपने ही पास्ट वर्जन्स को मारकर खाना होगा। वहीं टाइम लूप में होने से उनके हमेशा कोई न कोई वर्जन्स आते ही रहेंगे और उनका खाना कभी खत्म नहीं होगा। डैन जितनी भी बार अपने दूसरे वर्जन्स को देख रहा था वे हर बार ज्यादा से ज्यादा वॉयलेंट होते चले गए। ये एक साइकिल था जिसमें कि वे हर बार थोड़े थोड़े बदल रहे थे। अब काफी छोटे बजट पर बनी ये फिल्म एक खराब मैरिज को भी मेटाफर में दिखाती है। कैसे दो लोग जो एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही नहीं थे, वे सिर्फ अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक दूसरे को जीवन भर ढोते रहे और आखिरकार जब उनकी आत्मा ही मर जाए, जब जीने को कुछ बचा ही ना हो, तब उन्हें एक दूसरे के अलावा कोई नजर नहीं आता। अब अगर आप इनकी जगह लूप में फंस जाते तो आप क्या करते? अपनी